मेरी पृष्ठभूमि जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि मेरे माता पिता के पास इतना धन नहीं था कि वो मुझे कहीं भी अच्छी जगह शिक्षा दिला सके। मैंने परिश्रम किया, सरस्वती जी की कृपा रही तो सैनिक स्कूल तिलैया में पहुंचा। मेरे पिता ने इतनी कम संपत्ति के साथ जिस जीवट सोच के साथ परिश्रम किया वो आसपास के 10 गांव के लोगों के लिए अकल्पनीय था। मेरी माँ ने जैसे परिवार को संभाला है वह दूसरे लोगों के लिए प्रेरणादायक है। ऋण लेकर, ब्याज चुकाकर, आवेदन लगा कर कि फीस देने में कुछ दिन की देरी हो जाएगी, उस पिता ने शरीर पर एक धोती पहनकर मुझे ऐसा अनुभव नहीं होने दिया कि मैं निर्धन। मैंने घिसे जूतों में हुए छेद और फिर उसे पहनने से मोजे में हुए छेद और अंततः जूतों के भीतर पांव में पड़े छाले लेकर शिक्षा पाई। पिता को बताता नहीं था कि वो पैसे कहां से लाएंगे, मुझे बाहर सुखाता नहीं था कि दोस्त देख लेंगे। मेरे पिता का संबल हनुमान जी में उनकी गहन आस्था थी और मेरा संबल मेरे पिता और मेरी माँ थी। बाद में बिना किताबों के, क्योंकि वो महंगे थे, पुस्तकालयों में जाकर अंग्रेजी साहित्य पढ़कर दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से अपने क्लास का बेहतरीन छात्र बना। किताबें नहीं खरीद सकता था तो फोटोकॉपी करवाता। मुझे याद है कि रेनेसां ड्रामा की एक किताब महज 150-200 पन्ने 1600 रुपये की थी। 2004 की बात कर रहा हूं। फोटोकॉपी वाले ने 50 रुपये में बनाकर दे दी। चूंकि टॉपर था और दिल्ली में गरीबी भी एक फैशन है तो मेरी निर्धनता, कपड़ों का अभाव इसमें छुप जाता था कि कई लोग तो महीनों तक एक ही जींस शर्ट और कुर्ता और झोला लेकर टहलते रहते। इसके बाद मैंने नौकरी शुरू की ताकि पिता को अपने बोझ से मुक्ति दिला सके। तत्पश्चात मैंने सीढ़ी दर सीढ़ी मैं आगे बढ़ता गया, परंतु मेरे पिता की वह छवि हमेशा ध्यान में रही कि वो आज भी गाय का गोबर उठाते हैं, खेतों में कुदाल चलाते हैं और उनकी चमड़ी का रंग जो मुझसे कहीं साफ है वैसाख की धूप में जल कर काला हो चुका है और पीठ एकाकार हो चुका। मैं उस पिता के संतान हूँ जो आज भी गायों को पालने में हर महीने घाटे में जा रहा है, लेकिन कहता है कि इसी गौ सेवा के कारण तुम यहाँ तक पहुँचे। मैं उस माँ की संतान हूँ जो आज भी मेरे द्वारा एक साड़ी तक ले जाने पर कहती है कि क्या आवश्यकता है, मेरे पास 2-3 है, उलट पलट के पहन लूँ। मैं उस पिता की संतान हूँ जो आज भी पाँव में न जूते पहनता है न चप्पल। मैं उस माँ की संतान हूँ जिसके लिए चाय के लिए एक नया कप भी लाना अतिरिक्त और अनावश्यक खर्च है। आज मेरी स्थिति अच्छी है क्योंकि वो मेरे माता पिता के संघर्ष का फल है। इसलिए आज मेरे हाथ में भले ही आईफोन हो, मेरे एक आह्वान पर किसी नीरज प्रजापति नामक मूर्तिकार को आप लोग 1500 दे देकर 45 लाख रुपए 3 दिनों में इकट्ठा कर देते हैं, पर मुझे जूते की सोल में छेद और वो फटा हुआ मोजा और पांव के छाले याद। यही कारण है कि मैं वह वीडियो बना सकता हूँ। दोस्तों, सच कड़वा हो सकता है, सच लोगों से हजम ना हो ऐसा भी हो सकता है। बचपन में जो संस्कृत भाषा हमें पढ़ाई जाती थी उसमें कहा जाता था सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी सत्य बोलो प्रिय बोलो। लेकिन दोस्तों, सत्य अक्सर कड़वा होता है और प्यार से बोलने पर भी लोगों को हजम नहीं होता। कुछ दिन पहले अजीत भारती, जो कि एक जाने माने पत्रकार हैं, आप जानते हैं, डू पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल पर उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर थी। हकीकतन अजीत भारती के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जो था वो ये था कि किस तरह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाले हमारे देश की न्यायपालिका में कुछ लोगों के कारण आम और खास आदमी के बीच में भेदभाव होता है। उनका सवाल ये था कि आखिर ये न्यायपालिका राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ उतनी मुखरता से सक्रिय क्यों नहीं हो पाती? क्यों आम जन को न्याय मिलने के बजाय तारीख पर तारीख मिलती रहती है? अजीत भारती की इस वीडियो के बाद उन पर आरोप लगाया गया है कि इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट और उसके न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक यानी अत्यधिक अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, इतने दिन बीतने के बाद शायद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने ये वीडियो देखी होगी, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन करवाया होगा और जब उनको समझ आया होगा कि अजीत भारती ने उनकी पोल पट्टी खोल दी है तो उन्होंने इस वीडियो के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दी है और कहा गया है कि उन्होंने न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। लेकिन अजीत भारती ने उसका कड़ा जवाब देते हुए एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उनके माता पिता ने उनको यहाँ तक पहुंचाने के लिए कितना संघर्ष किया है और उन्हें पता है कि शब्दों की मर्यादा क्या होती है, जो उन्होंने उस वीडियो में भी रखी है। उधर महाराज यति नरसिम्हानंद ने भी उनकी वीडियो को शेयर किया और कहा कि अजीत भारती के माता पिता को नमन।
कई जन्मों के शुभ कर्मों के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्त होती है। अजीत जी, आप मानवता के लिए वरदान हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं वो अतुलनीय है। आपकी सदा ही जय हो। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, आपको बहुत बल दें। दोस्तों, हमारे देश में न्यायाधीश कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान की पदवी दे बैठे हैं, लेकिन भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। अब आप इनके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में लिखकर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।